BRI जो काम करता है ना, वो चाइना का जो बैंक है उसके थ्रू काम करता है, चाइना की जो छोटी-छोटी कंपनी है उनके थ्रू काम करता है। तो जो उनको लोन दिया जाता है ना, वो आपके BRI प्रोजेक्ट के थ्रू दिया जाता है। तो आप चाइना क्या करता है कि उनको लोन देता है और वो कहता है ये सारा काम अब हम करेंगे, ठीक हो गया? और फिर उसके बाद उनको कहता है कि आपने इतने साल के लिए स्टार्ट में ये चीज़ हमें देनी है, ठीक हो गया? जब आप लोग ये कह देते हो कि भई हमने लिख के दे दी है, ये चीज़ आपने हमें देनी है, तो चाइना 10 साल, 15 साल के लिए दे देता है। उसके बाद चाइना कहता है कि अब हमने चूँकि इस पे इन्वेस्ट किया था, ये एक किस्म का कर्जा था। क्योंकि ये मुआहदे में लिखा होता है, एग्रीमेंट में होता है कि ये अब कोई पागल तो नहीं है कि मैं आपके ऊपर पैसा लगाऊँ और कहूँगा कि हाँ भाई ठीक है स्टार्ट में मुझे दो, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ एग्रीमेंट करूँगा और कहूँगा कि भाई ये एक किस्म का कर्जा आप जब इस कैपेबल हो जाएंगे तो आपने मुझे कर्जा ही वापस देना है। तो उस कंट्री का ये हाल होता है, जैसे पाकिस्तान को लगा लें या आप अफ्रीकन कंट्रीज को लगा लें, तो वो जब कर्जा वापस नहीं कर सकते तो फिर चाइना ने अभी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको जैसे बताऊं, श्रीलंका के अंदर हुआ, श्रीलंका की अवाम बाहर निकली और उनके सदर को बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो जो उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस था उसके अंदर गए, हमला किया और सदर को बाहर निकाला। वो ये इसका सीन क्या बना था? उसका सीन ये बना था कि चाइना ने उसको कर्जा इतना दिया था श्रीलंका को, उसके अंदर एक पोर्ट बनाई थी, ठीक है, हम्बनोटा पोर्ट बनाई थी, आप उसको जाके गूगल पे सर्च करें। तो वो उसने 99 ईयर्स लीज पे ले ली है अब श्रीलंका से चाइना ने। क्यों? क्योंकि चाइना कहता है कि इसने हमारा कर्ज वापस नहीं किया और श्रीलंका जो है वो IMF के पास भी गया, लेकिन IMF ने कहा कि आपने चाइना से इतना कर्ज लिया, पहले आप वो वापस करो, हमारे पास बाद में आना, ठीक है?